इलाही साहब, दुश्मन तो ये आसिम मुनीर हैं जो आपको खुलकर कूड़ेदान बता रहे। कौन है दुश्मन जो आपके देश को आपको कूड़ेदान बता रहे? ये दुश्मन नहीं है। ऐसे दोस्त किसके होते हैं जो कूड़ेदान कहे खुद को? इलाही जी, फ्रीज हो रखा है। इलाही जी का भी फ्रेम फ्रीज है भाई। यही हालत है इस देश में, फ्रेम आता नहीं है, फ्रीज हो जाता है। क्या कहें मेजर तूर, बड़ी मुश्किल है। लाइट बंद हो जाती है, इंटरनेट चलता नहीं है, ये हालत है। हालत ये है, लेकिन मंसूबे आधी दुनिया को उड़ाने वाले हैं। सबसे खतरनाक बात ये है। हाँ मेजर तूर जी 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 जी। पहली चीज तो ये जो हुसैन मेरी बात सुनो। हाँ। जीडी बख्शी सर आपके बाप की उम्र के हैं, बल्कि आपके दादा की उम्र के होंगे। तो पहली चीज तो बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि नहीं आता अगर कोई पाकिस्तान पैनल में कोई सीनियर बैठा है, एजेड इंसान है, मैं कुदरती भारतीय संस्कार Yes, बिल्कुल वैसे भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात करूंगा। इवन इफ द आर्ग्यूमेंट इज अगली, आई विल नॉट क्रॉस द लाइन, क्योंकि उम्र का लिहाज करना पड़ता है। अब थबो तेरे वर्ग के बंदे दे कपड़े पाड़ के तेनू कुटापा चढ़ाई जाता है। समझ आई? तेनू पंजाबी तो आंदी है ना, तेनू ऐसे छितर पहन ना, मतलब तेरा हशर होगा हशर। बस शुक्र कर कि अभी जंग लगी नहीं है और मेजर तूर अभी उतरा नहीं है। मैं पर्सनली आके तेरे कपड़े फाड़ के तेरे गले में मैं जूतों का हार पहना के घुमाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, इंक्लूडिंग योर ओन फादर। तुम अपने बाप के साथ भी बदतमीजी से बात करते होगे रोज, और तुम्हारा दादा तो पता नहीं हुआ, जिंदा भी नहीं होगा। तो पहली चीज तो हुसैन, तमीज सीखो। आपको टीवी पे बुलाया जा रहा है क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट की जाती है कि आप टीवी के कैमरा को फेस करो, पर आपको इज्जत चाहिए नहीं मुनीर की तरह। तुम भी कूड़े के दान की तरह हो। मैं कूड़ा डालो नहीं। डस्टबिन। सोचिए ये कहाँ होता है मेजर तूर? मैं यही कह रही हूँ, कहाँ होता है कि कोई देश का सपोजिटली, अब तो यहाँ पर देश आसिम मुनीर ही चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं भगवान जाने, लेकिन आसिम मुनीर अगर खुद के देश को गार्बेज ट्रक और डंप ट्रक कहेंगे इलाही जी, तो कैसे चलेगा? वो जानते हैं वो डंप ट्रक है, इसीलिए बार बार भाग के जा रहे हैं अमेरिका। देखिए, मुझे जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे अभी एक हमारे जो रिस्पेक्टेबल मेंबर थे, अगर गुफ्तगू आराम से हो जाए तो एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। हाँ बोलिए ना। और अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बात ही नहीं होगी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मुंह बंद करना पड़ेगा सर। आई एम जस्ट सेइंग दैट। कोई भी बदतमीजी करे पाकिस्तान से या भारत से, वो अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज बोलें। आपके प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके अरबों लोग सुने और पाकिस्तान के लोग भी सुने कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए। क्योंकि राब्ते नहीं है, मुनक़ता है, तो यही एक जरिया है जिससे हम अपना पैगाम दे सकते हैं, दूसरे की बात समझ सकते हैं, उनकी फिलॉसफी, उनकी इंटेंशन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, मीडिया को जो हाइप है उसमें एक दूसरे से बढ़तरी की कोशिश में मुख्तलिफ चैनल्स बढ़ा चढ़ा के खबरें बयान करते हैं। अच्छा, जो आपने जिक्र किया पिछले दिनों में जंग हुई, उसमें भारतीय मीडिया ने कभी लाहौर फतह कर लिया, कभी कराची फतह कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि बात वही होनी चाहिए जो सही हो। वो अगर हमारा नुकसान है तो हमें मानना चाहिए, अगर आपका तो आपको ही मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जंग के हक में नहीं हूँ जाती तौर पर, और भारत और पाकिस्तान की ना तो जंग होनी चाहिए, ये हमसाए हैं, इन्हें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जंग के बजाय बॉर्डर सॉफन करने चाहिए। जो साहिबुर राय यानी ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। जो लोग बहुत शोर करते हैं, बढ़ के मारते हैं, लड़ाई करते हैं, जंग की बात करते हैं, उसके बजाय जो सैनिटी है उसको प्रिवेल करने दें। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान और भारत कुछ बरस पहले एक ही मुल्क में रहते थे और अभी भी आधी आधी बरादरी वही है, मजहब का फर्क है, तो मेरा यह ख्याल है कि गुफ्तगू करना, आप अपने जनरल से इत्तेफाक, अपने फील्ड मार्शल से इत्तेफाक रखते हैं। इलाही जी आपने जो बात रखी है, नहीं इलाही साहब मेरी बात सुनिए, आप जो बात रखते हैं, आसिम मुनीर तो ये नहीं सोचते हैं। आसिम मुनीर तो भरी सभा में ये कह रहे थे कि कैसे डीएनए अलग है, आपको याद नहीं है क्या? आप यहाँ पर बड़ी पीस टॉक कर रहे हैं इलाही जी। आसिम मुनीर भली सभा में कह रहे थे डीएनए अलग है, जिसके बाद पहलगाम हुआ था।
मुझे याद है। लेकिन अगर आप जंग की बात करेंगी, मैं नहीं कर रही हूँ, तो जंग मैं नहीं कर रही हूँ, हम कभी जंग की बात नहीं करते एलआई जी, रिमेंबर दैट। आप बोल रहे हैं आधी दुनिया बर्बाद कर देंगे और जंग की बात हमें कह रहे हैं। आधी दुनिया बर्बाद करने की धमकी कौन दे रहा है? आपका ये फील्ड मार्शल अमेरिका में कह रहा है और आप कह रहे हैं हम जंग की बात कर रहे हैं। एलआई जी आपने सुना नहीं है क्या? एलआई जी मुझे बताइए, एलआई जी को लीजिए जरा बड़ी विंडो में। एलआई जी ये मुझे मौका दीजिए। नहीं, आपको मौका ही तो दे रखा है, आप स्क्रीन पर ही हैं। एलआई जी मुझे ये बताइए ना, एलआई जी नहीं मुझे बताइए। एलआई जी मेरी बात सुनिए। जो बोल रहा है कि हम आधी दुनिया बर्बाद कर देंगे, हम तो मरेंगे, दूसरों को भी मार देंगे, ये वाली सोच फिदाइन सोच होती है। एलआई जी नॉन स्टॉप मत बोलते रहिए, बात समझ कर बोलिए, बात समझ कर बोलिए। दुनिया की बात, फिदाइन सोच। चलिए आप सुनना नहीं, आप बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, आप सोच सुनना नहीं चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर, कंडेम किए हुए, जीडी बख्शी सर एक तरफ कंडेमनेशन की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आसिम मुनीर के बयानों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस पर इग्नोर, उस पर कोई बात ही नहीं करनी है। देखिए जरा इनके डबल स्टैंडर्ड देखिए जरा। प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर, बताइए जीडी बख्शी सर, ये फिदाइन सोच है कि नहीं है कि हम मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे? जी हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ जी, देखिए कुछ हद तक मैं इलाही साहब की बातचीत से सहमत हूँ। जब भारत और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू हो रही है तो कम से कम वो थोड़ी आराम से हो, तहजीब से हो, ताकि हम समझ सकें कि आपको क्या चीज़ बाइट कर रही है, आप समझ सकें कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है। ठीक है साहब, मैं बताना चाहता हूं कि साहब भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब दोनों के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत ही जिम्मेदार तरीके से पेश आएं। एक तीसरे देश में जाके इतनी बड़ी रैंक के ऑफिसर का इस प्रकार से बोलना कि हम तो भारत को न्यूक्लियर एटमी बरसात से बर्बाद कर देंगे, चाहे आधी दुनिया ख़त्म हो जाए, ये भी आप अपने देश में नहीं कह रहे, आप अपनी फौज को एड्रेस नहीं कर रहे। आप एक गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग, जो हाँ मैं जानता हूँ क्लोज डोर के पीछे थी, अलाउ नहीं किया था किसी को कि वो फोटो ले, कैमरा ले, लेकिन लोगों ने नोट्स बनाए थे साहब जो उन्होंने शेयर किए हैं। ठीक है, और ऐसी धमकी आप तीसरे मुल्क से जाकर दें, अमेरिका जो कि नाम के लिए एक डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है दुनिया की, वहाँ से इस टाइप की धमकी कि हम तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, हम मिसाइलों से आपके बांध ठोक देंगे। ठीक है साहब, वो पानी सारा आप पे जाएगा और बाढ़ बन के जाएगा साहब, तबाही कर देगा। हर साल आपके बाढ़ आती है, आपके ऊपर कुदरत का कहर होता है, आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि तभी लोग कह रहे हैं, हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने कहा है कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर ये रवैया है तो उसके पास तो न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, दुनिया को डिफैंग करना चाहिए। ये जो कोबरा जैसे आप काम कर रहे हैं, कोबरा के जहरीले दांत होते हैं, अगर वो हर जगह जाके काटने लगे, हर किसी को काटने लगे, आधी दुनिया को काटने लगे, तो फिर साहब दुनिया के पास क्या चारा है? देखिए उसको सर, तो आपको डिफैंग करना पड़ेगा, बोलना चाह रही हूँ, करना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि आसिम मुनीर की ये बैठक हुई है अमेरिका में जाकर। अमेरिका में उन्होंने